जो इनपुट का फंक्शन है वो हमेशा मूव कर सकता है लोअर बाउंड के फंक्शन के ऊपर, पर उसके नीचे वो कभी भी नहीं जा सकता। सो है गाइस, दिस इज प्रतीक और आज का वीडियो बड़ा ही कमाल होने वाला है। वैसे तो पिछला वीडियो भी बहुत ही ज्यादा मजेदार था गाइस। तो आज हम पढ़ रहे होंगे असिम्प्टोटिक नोटेशन के सेकंड टाइप के बारे में, जो है बिग ओमेगा नोटेशन। तो अगर आपको असिम्प्टोटिक नोटेशन क्या है और उसके टाइप्स क्या क्या है ये अगर पता नहीं है तो जल्दी से जाके अपना पिछला वीडियो देखो, जिसमें मैंने बताया है कि असिम्प्टोटिक नोटेशन की डेफिनेशन क्या है और उसके टाइप्स क्या क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इसकी लिंक मैं यहाँ पे कहीं पे दे दूंगा, तो उस आई बटन पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं गाइस आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है बिग ओमेगा नोटेशन। तो आज का टॉपिक है गाइस बिग ओमेगा नोटेशन। तो उससे पहले जानेंगे कि आज का वीडियो का फ्लो कैसा होगा। तो पहले तो हम देखेंगे कि बिग ओमेगा नोटेशन का ग्राफ कैसा है, उसके बाद जानेंगे कि ये जो कंडीशन है ये इस ग्राफ के मुताबिक कैसे सेटिस्फाई करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये दोनों टॉपिक के बाद हम जानेंगे कि ये मेन कंडीशन जो बिग ओमेगा नोटेशन सेटिस्फाई करता है ये कैसे आती है। तो उसके बाद एक रियल लाइफ एग्जांपल जो हमने पिछले वीडियो में भी यही लिया था बुक्स के बारे में, यूजिंग बिग ओमेगा नोटेशन रियल लाइफ एग्जांपल में उसका कैसा यूज होता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि बिग ओमेगा नोटेशन क्या है। तो अभी बिग ओमेगा नोटेशन को कुछ इस तरीके से समझते हैं गाइस कि जब भी बिग ओमेगा नोटेशन नाम आपको सुनाई दे या फिर बिग ओमेगा नोटेशन आपसे पूछे तो एक शब्द जो एक वर्ड है जो हमेशा इसके साथ जुड़ा होता है या फिर आपसे पूछे तो आपको याद आना चाहिए कि वो होता है लोअर बाउंड। तो कुछ इसी प्रकार से गाइस जब हमने बिग ओमेगा नोटेशन से पहले बिग ओ नोटेशन देखा था तभी कुछ इसी प्रकार का बाउंड हमने देखा था। सिर्फ उसमें फर्क क्या था गाइस, तो वो था अपर बाउंड, तो बिग ओमेगा पे है लोअर बाउंड। तो अब हम जानेंगे कि इसका ग्राफ कैसे काम करता है। सेम पिछली वीडियो की तरह जिसमें हम बिग ओ नोटेशन का ग्राफ देख रहे थे गाइस, सेम उसी तरह पे यहाँ पे भी ग्राफ है। ये जो एक्स एक्सिस है ये इनपुट रिप्रेजेंट करती है, ये जो वाई एक्सिस है ये टाइम रिप्रेजेंट करती है। तो लेट्स एज्यूम गाइस कि एक फंक्शन है जो स्टार्ट होता है इस पॉइंट से और कुछ जाता है इस प्रकार से। तो इसको हम नाम देंगे गाइस एफ ऑफ एन। तो अब एफ ऑफ एन क्या है, हमने पिछले वीडियो में जैसे बताया था कि ये है फंक्शन ऑफ इनपुट। एन मतलब क्या, इनपुट। ये जो एक्स एक्सिस पे हमने एन नाम दिया है गाइस ये रिप्रेजेंट करता है इनपुट्स को। तो इसमें देखो गाइस कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ता है वैसे ही टाइम भी बढ़ता है। तो यही है इनपुट का फंक्शन मतलब एफ ऑफ एन। तो अभी देखेंगे कि उसके बाद लोअर बाउंड का जो फंक्शन है वो कैसे प्लॉट होता है ग्राफ पे। तो ये देखो गाइस कि वो भी स्टार्ट होगा इस पॉइंट से, तो कुछ इस प्रकार से गाइस हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी देखो कि इसको हम क्या नाम देंगे, जैसे हमने पहले भी बताया था बिग ओ नोटेशन पे कुछ इसी प्रकार से यहाँ भी नाम देंगे। तो कैसा नाम, तो वो होगा सी डॉट जी ऑफ एन। तो ये है गाइस लोअर बाउंड का फंक्शन, ये है लोअर बाउंड का फंक्शन। तो इसको हमने ये नाम क्यों दिया कि सेम इसमें सी क्या होता है, सी एक कांस्टेंट नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर। जी जो होता है वो जी ऑफ एन फंक्शन। हम जब हम बिग ओमेगा नोटेशन निकालते हैं तब हम उसको निकालने के लिए उसका जी ऑफ एन फंक्शन निकालते हैं। तो अभी आपने कुछ नोटिस किया होगा गाइस कि जब हमने बिग ओ नोटेशन पढ़ा था तब जो अपर बाउंड का फंक्शन था वो एफ ऑफ एन के ऊपर था। तो सेम उसका अपोजिट है गाइस, कैसे, वहां पे अपर बाउंड का फंक्शन था, यहाँ पे लोअर बाउंड का फंक्शन है गाइस। वहां पे अपर बाउंड का फंक्शन इसके ऊपर था, यहाँ पे वो जो लोअर बाउंड का फंक्शन है वो एफ ऑफ एन के नीचे है। तो नीचे है तो इसके नीचे कभी भी एफ ऑफ एन फंक्शन नहीं जाएगा। हमने जब देखा था बिग ओ नोटेशन पे तो वहां पे जो उसके ऊपर था तो वो था बिग ओ नोटेशन का अपर बाउंड का फंक्शन और उसके नीचे था एफ ऑफ एन मतलब इनपुट का फंक्शन। तो मैंने जैसे बोला था उस वीडियो में कि वो उसके ऊपर
कभी भी नहीं जा सकता, उसके नीचे ही वो मूव कर सकता है। सेम एज अपोजिट गाइस कि यहाँ पे उसका उल्टा है। कैसे कि ये अगर फंक्शन है इनपुट का एफ ऑफ एन, तो उसके नीचे आएगा लोअर बाउंड का फंक्शन। तो सेम अपोजिट आप स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं गाइस। कैसे कि अगर एफ ऑफ एन फंक्शन के नीचे सी डॉट जी ऑफ एन फंक्शन है लोअर बाउंड का, तो उसके नीचे वो कभी भी नहीं जा सकता। तो इनपुट का फंक्शन है वो हमेशा मूव कर सकता है लोअर बाउंड के फंक्शन के ऊपर, पर उसके नीचे वो कभी भी नहीं जा सकता। हमेशा एफ ऑफ एन फंक्शन ये लोअर बाउंड फंक्शन के ऊपर ही होगा। इनपुट फंक्शन हमेशा लोअर बाउंड फंक्शन के ऊपर ही होगा। ये स्टेटमेंट आप ध्यान में रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो अभी हम देखेंगे कि हमें तो समझ आ गया कि लोअर बाउंड क्या है, एफ ऑफ एन फंक्शन मतलब इनपुट का फंक्शन क्या है, और हमें ये भी समझ आ गया कि लोअर बाउंड फंक्शन के नीचे कभी भी एफ ऑफ एन फंक्शन नहीं जाएगा। तो ये तो हमें बेसिक समझ गया। तो अब हम देखेंगे कुछ पिछली वीडियो की तरह जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं एन नॉट। उस पॉइंट को कहते हैं एन नॉट। तो अब ये एन नॉट क्या है, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है उनको पता होगा कि एन नॉट क्या है। तो जो इस वीडियो पे नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि एन नॉट ऐसा पॉइंट है जहां पे दो फंक्शन इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो कौन से फंक्शन, इनपुट फंक्शन और लोअर बाउंड का फंक्शन। तो अभी देखेंगे कि एन नॉट के आगे जो स्पेस है, ये स्पेस, तो वहीं से ये जो दोनों कंडीशन है ये सेटिस्फाई होने लगती हैं। उसके पीछे क्या होता है हमें उससे कोई भी मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये जानना है कि एन नॉट के आगे जो भी स्पेस है, जो भी जगह है, वहां पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सेटिस्फाई होती है क्या, तो होती हैं, जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही सेटिस्फाई हो रही है कि सी डॉट जी ऑफ एन हमेशा नीचे होगा एफ ऑफ एन के। तो थोड़ी बहुत आइडिया तो आपको आ ही गई होगी। तो अभी देखेंगे कि ये जो कंडीशन है, ये कैसे सेटिस्फाई होती है ग्राफ के मदद से। तो हमने कुछ नहीं किया गाइस, जो अपना ग्राफ है उसको कंडीशन के रूप में लिख दिया। तो कैसे अभी जानेंगे आप, तो आपको समझ आएगा कि मैंने कुछ नहीं किया। जो एफ ऑफ एन फंक्शन है वो वैसे के वैसे यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद सी डॉट जी ऑफ एन जो फंक्शन है लोअर बाउंड का, वो यहाँ पे लिख दिया। और उन दोनों में जो मैंने ऑपरेटर यूज किया है गाइस, वो कौन सा है कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि एफ ऑफ एन फंक्शन हमेशा बड़ा होगा सी डॉट जी ऑफ एन फंक्शन के। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ ऑफ एन फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन फंक्शन। तो आपको तो समझ आ गया होगा कि स्टेटमेंट मैंने जो बताया था उसको मैंने सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया है। तो कैसे, जो एफ ऑफ एन फंक्शन है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा सी डॉट जी ऑफ एन, कभी भी हो उसके नीचे नहीं आएगा। ये आप ध्यान में रख लीजिए। तो उसके बाद ये स्टेटमेंट तो हो गया, जो मेन स्टेटमेंट है बिग ओमेगा नोटेशन का। तो उसके बाद जानेंगे कुछ छोटे छोटे स्टेटमेंट कैसे यूज होते हैं। तो एन जो है, एन मतलब क्या है, इनपुट। एन मतलब क्या है, इनपुट। तो ये जो इनपुट है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या 0 से ऊपर होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, या कभी भी इनपुट माइनस में नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यही आपने इस कंडीशन से बताया है। तो अगली कंडीशन क्या है, c ग्रेटर देन 0। तो अभी c कहाँ पे है, ये c कौन सा है, तो ये जो फंक्शन में यूज हुआ है c डॉट जी ऑफ एन, यही c की बात यहाँ पे हो रही है। तो c is none other than a positive number which is used for c dot g of n function। तो अभी समझा, तो वो तो हो गया। अभी n नॉट क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया इस कंडीशन को समझाते हुए कि n नॉट क्या है, तो n नॉट एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जहां से जो कंडीशन सेटिस्फाई होने को स्टार्ट होती है। तो n नॉट भी हमेशा 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इन शॉर्ट गाइस आपको ये समझ आ गया होगा कि जो n है, जो c है, जो n नॉट है, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या फिर 0 या 1 से बड़े होने चाहिए। तो
हमने वीडियो के दो पार्ट तो कवर कर लिए, ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, उसके बाद जो कंडीशंस है वो ग्राफ के मुताबिक कैसे हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के यूज किए हैं। तो अभी उसके बाद देखेंगे कि जो हमने सब समझा, जो हमने तामझाम किया, उससे क्या निकल के आता है, उसका आउटपुट क्या है। हमने इतना सब पढ़ लिया तो उसका आउटपुट क्या है। तो आउटपुट ये है कि बिग ओमेगा नोटेशन जो है उसकी मेन कंडीशन हमें मिलती है, उसकी मेन कंडीशन हमें यूज में मिलती है। तो उसकी मेन कंडीशन क्या है, जो मैंने इस रेड मार्कर से यहाँ पे हाईलाइट की है, यही है बिग ओमेगा नोटेशन की मेन कंडीशन, जिसको यूज करके हम बिग ओमेगा नोटेशन निकाल सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल एल्गोरिथम का। तो अभी देखेंगे कि यहाँ से ये कंडीशन कैसे निकल के आती है। तो एफ ऑफ एन फंक्शन जैसे कि तैसा यहाँ पे आ गया, उसके बाद इक्वल टू साइन यूज करके ये जो सिंबल है बिग ओमेगा नोटेशन का वो लिखने का, उसके बाद जो जी ऑफ फंक्शन है, जी ऑफ एन, वो फंक्शन जैसे कि जैसे लिख दिया। तो यही है मेन कंडीशन जो यहाँ से और इस ग्राफ से हमें समझ के आती है। मैंने अगर आपको सीधा ये कंडीशन बता दी होती तो आपको नहीं समझता कंडीशन यहाँ से कैसे निकल के आती है। अगर मैंने ये कंडीशन बता दी तो आपको इस ग्राफ में एन नॉट क्या है, एफ ऑफ एन क्या है, लोअर बाउंड का फंक्शन क्या होता है, वो आपको समझ में नहीं आता। तो इसलिए हमने इस कंडीशन को निकालने के लिए पहले ग्राफ समझा, उसके बाद कंडीशन समझी और इन दोनों के मुताबिक हमने इस कंडीशन को रिजल्ट के रूप में लाया। तो आई होप गाइस आपको समझा। सो गाइस अभी हमने इस पार्ट को समझा, इस पार्ट को समझा और ये कंडीशन कैसे निकल के आई ये भी समझ लिया। तो अब हम देखेंगे बिग ओमेगा जो नोटेशन है वो रियल लाइफ एग्जांपल में कैसे काम यूज करता है या कैसे काम आता है। तो अभी देखेंगे कि पिछली वीडियो की तरह सेम वही एग्जांपल मैंने लिया है कि ये जो बुक्स है ये एक के ऊपर एक अरेंज की हुई है। तो ऐसे करते करते n नंबर तक हमने उस बुक को एक के ऊपर एक अरेंज किया है। तो अभी n क्या है, n है हमारा इनपुट, n है हमारा इनपुट और n-1 क्या है, जो सेकंड लास्ट बुक है n के ऊपर वो है n-1। तो अगर एक कंडीशन आपको दी जाए कि हमें यहाँ से एक बुक को सर्च करना है या फाइंड करना है, पर उसके लिए एक कंडीशन है कि आपको उस बुक को सर्च करने के लिए स्टार्टिंग से जाना पड़ेगा सर्च के लिए या फिर फाइंड करने के लिए। स्टार्टिंग से जाना पड़ेगा मतलब क्या कि आपको स्टेप बाय स्टेप पहले बुक को सर्च करना होगा, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे करते करते यहाँ तक जाना होगा आपको उस बुक को सर्च करने के लिए। मतलब इन शॉर्ट गाइस आपको लीनियर सर्च यूज करना होगा। तो अभी इस एग्जांपल को समझने के लिए एज्यूम करो कि हमें एक बुक फाइंड करनी है जो है इंग्लिश की बुक, हाँ, या फिर कोई सी भी सब्जेक्ट की एक बुक है जो हमें फाइंड करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं कंडीशन के मुताबिक फर्स्ट बुक से और हमें उस फर्स्ट बुक में ही ये बुक हमें मिल जाती है। जब हम सर्च करते हैं तभी हमें पहली बुक जो है वही अपनी बुक मिल जाती है। मतलब हमें चाहिए इंग्लिश की बुक, वो है एक नंबर के ऊपर। मतलब क्या, हमें जो बुक चाहिए थी वो पहले ही मिल गई, मतलब हमें यहाँ पे ट्रैवर्स नहीं करना पड़ा। इसको इजी तरीके से समझते हैं कैसे कि हमें जो बुक चाहिए वो पहले ही मिल जाएगी। अगर मैं एक के ऊपर एक बुक रखी है और मुझे जो बुक चाहिए वो एक नंबर पे है और मैं वहां से ही उसको निकालूंगा, तो मुझे नीचे जो बुक्स अरेंज की हुई है उसको ढूंढने की जरूरत है क्या, उसको फाइंड करने की जरूरत है क्या? तो नहीं, हमें उसका मिनिमम सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब हमें नीचे तक ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर हमें यहाँ पे बुक मिलती है तो इसका मतलब हमें उससे पहले कोई भी बुक नहीं है, उससे पहले कोई भी बुक नहीं है, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा उसके ऊपर। तो यही है लोअर बाउंड। तो समझा आपको कैसे लोअर बाउंड को मैंने इस एग्जांपल में समझाया। तो कैसे समझते हैं लोअर बाउंड, मतलब क्या, मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि f ऑफ n जो फंक्शन है वो c डॉट g ऑफ n जो लोअर बाउंड का फंक्शन है उसके नीचे कभी भी नहीं जाएगा। तो यही समझो कि ये जो बुक है ये इसके ऊपर या इसके नीचे कोई भी
हमें बुक नहीं मिलेगी, हमें उसके ऊपर ही मिलेगी। मतलब क्या, एफ ऑफ एन जो फंक्शन है उसके सी डॉट जी ऑफ एन के ऊपर वो कहाँ पे भी मूव कर सकता है, लेकिन उसके नीचे नहीं आ सकता। वैसे ही हम अपनी बुक को यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसके पीछे हम नहीं ढूंढ सकते। मतलब यही कि हमें अगर वो बुक एक नंबर पे मिलती है तो हमें उसका मिनिमम सॉल्यूशन मिल जाता है इस प्रॉब्लम का। तो हमें जो बुक चाहिए थी इंग्लिश की, वो अगर एक नंबर पे ही मिल गई, हमें यहाँ पे उसको ट्रैवर्स नहीं करना पड़ा n नंबर तक, तो इसका बिग ओमेगा नोटेशन क्या आएगा, तो मैं आपको बताता हूं कि उसका आएगा ओमेगा ऑफ 1। तो ये होगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मतलब ये बिग ओमेगा नोटेशन इसका यही आएगा। तो कैसे आया, क्योंकि हमने नीचे तक उसको सर्च किया ही नहीं, हमें जो चाहिए था वो एक नंबर पे ही मिल गया, तो हमें उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी नीचे तक, और उसके जो पीछे कोई बुक ही नहीं थी तो हमें वहां पे जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी ऐसे। इसीलिए इसको कहते हैं बेस्ट केस। इसलिए इसको बेस्ट केस कहते हैं। क्यों बेस्ट केस कहते हैं, कि हमें जो चाहिए वो पहले ही मिल गया, उसके लिए हमें इतनी ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब हमें जो हार्डवर्क है वो लगा ही नहीं, इजी जाके हमने पहले बुक निकाली और हमें वो बुक मिल गई। तो हमने जो बिगो नोटेशन में देखा था वो क्या था, हमें जो बुक चाहिए थी वो इस सेट में नहीं थी, इसलिए हमें जो नोटेशन मिला बिगो नोटेशन वो था बिगो ऑफ n। क्यों, क्योंकि हमने n नंबर तक उसको ढूंढा था, ट्रैवर्स किया था, इसलिए वो था वर्स्ट केस मतलब क्या, बहुत ही बुरी तरीके से हमें वहां पे सर्च करने पे भी हमारा रिजल्ट नहीं मिला। सो आई होप गाइस आपको वीडियो समझा होगा। अगर वीडियो समझा होगा तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और अपने वीडियो को लाइक करो और वीडियो को अपने शेयर करो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।